हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है लेबलिंग। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो लेबलिंग का मतलब पता होता है ना, आपके प्रोडक्ट पे एक लेबल चिपका होता है जिस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है इसको यूज़ कैसे करना है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बस वो चीज़ होती है लेबल। ठीक है। सो अ सिंपल लुकिंग बट इम्पॉर्टेंट टास्क इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिलेट्स टू डिज़ाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। बहुत सिंपल लुकिंग होता है यूजुअली ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? लेबल डिज़ाइन करना। और ये किस चीज़ पे लगा होता है? आपके पैकेज के ऊपर चिपका होता है। द लेबल मे वेरी फ्रॉम अ सिंपल टैग अटैच टू द प्रोडक्ट। और लेबल जो है वो क्या हो सकता है? कोई छोटा सा टैग हो सकता है जो प्रोडक्ट पर चिपका हो, जैसे कि कोई लोकल अनब्रांडेड प्रोडक्ट पे जैसे शुगर, वेट, इन सब पे छोटे से टैग लगे होते हैं, छोटे 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 छोटे। उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि क्वालिटी कैसी है इसकी, इसमें प्राइस इसका प्रोडक्ट का क्या है, टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स, यानी उस पर काफ़ी ग्राफिक्स यानी डिज़ाइंस वगैरह भी बने हो सकते हैं। ठीक है। लाइक द वंस ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट, जैसे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट पर काफ़ी सारे डिज़ाइन या ग्राफिक बने होते हैं, बहुत कलरफुल होता है जो ब्रांडेड आपका प्रोडक्ट होता है। लेकिन लोकल प्रोडक्ट देखोगे तो वो बहुत सिंपल सा होता है, उस पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लेबल नहीं होते हैं। लेबल्स आर यूज़फुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो जो आपके लेबल्स हैं वो हमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है इसके बारे में। चलो फंक्शंस पढ़ते हैं, उसके लेबल के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, यानी हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताता है ये, और प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं वो भी लेबल बताता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द लेबल्स ऑफ द प्रोडक्ट यूज्ड बाय अस इन डे टू डे लाइफ। कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे डे टू डे लाइफ से ऐसे प्रोडक्ट्स के जिन पे लेबल लगा होता है। द लेबल ऑन द पैकेज ऑफ अ लोकल टी कंपनी डिस्क्राइब्स द कंपनी एज मोहनी टी कंपनी। सपोज एक पैकेज है, उस पर लेबल लगा हुआ है, एक टी की कंपनी है, टी लीव्स भी या फिर चाय पत्ती आप बोल सकते हैं, उस पर लेबल पे लिखा हुआ है कि ये एक मोहिनी टी कंपनी है, इसका नाम है। अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ प्रिकली हीट पाउडर, एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक पाउडर है प्रिकली हीट पाउडर, ठीक है, उसका नाम है प्रोडक्ट का। डिस्क्राइब्स हाउ द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम प्रिकली हीट। प्रिकली हीट मतलब जब बहुत गर्मी में रैशेज वैशेज से पड़ जाते हैं ना, तो उस गर्मी से वो कैसे बचाता है। तो उस पर क्या क्या लिखा हुआ है लेबल के ऊपर कि कैसे हमें रिलीफ मिलता है हीट से, कैसे ये बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन को होने से रोकता है पाउडर, या फिर गिविंग क्वेश्चन फॉरबिडिंग इट्स एप्लीकेशन ऑन कट्स एंड वुंड्स, या फिर उस पर यह भी लिखा हो सकता है जहाँ पे कट है, वुंड्स यानी चोट है, वहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना है। फॉरबिडिंग यानी मना है अप्लाई करना, वहाँ पे आपको जलन वगैरह हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है आपके लेबल पे। पैकेज ऑफ फास्ट फूड प्रोडक्ट्स लाइक रेडी टू ईट डोसा, इडली और नूडल्स डिस्क्राइब द प्रोसीजर। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो फास्ट फूड होते हैं जैसे डोसा, इडली, नूडल्स वगैरह जो पैक्ड होते हैं, मतलब होता है ना, अपना बस यूज़ किया, उन मतलब पैकेट खोला, पानी घोला और बना दिया उसमें। सो उन पे क्या लिखा होगा? डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग, यानी उसे पकाना कैसे। मैगी पे देखोगे आप लिखा होगा कि एक पतीला लो, उसके अंदर पानी डालो, पानी उबालो, फिर उसके अंदर मैगी डालो, फिर मसाला डालो, 2 मिनट ढक के रख दो, मैगी बन जाएगी, ऐसे प्रोसीजर लिखा होगा। द पैकेज ऑफ अ टूथपेस्ट ब्रांड लिस्ट द 10 टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर कोई टूथपेस्ट देखेंगे तो उस पर क्या लिखा हो सकता है कि 10 टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स, यानी टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या गम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसी 10 प्रॉब्लम है। और प्रोडक्ट कहता है कि भाई हम फाइट करेंगे इन प्रॉब्लम से। अगर हमारा टूथपेस्ट तुम यूज़ करते हो तो कंप्लीट जर्मी चेक फॉर्मूला, यानी जर्म्स नहीं होने देगा आपके दांतों में, ऐसे करके कुछ भी लिखा हो सकता है यार उस पर। तो द पैकेज ऑफ अ ब्रांड ऑफ अ कोकोनट ऑयल डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एज प्योर कोकोनट ऑयल, जैसे कि सपोज़ कोई पैकेट है कोकोनट ऑयल का, ठीक है, या फिर बॉटल है, उस पर क्या लिखा हो सकता है कि ये प्योर कोकोनट ऑयल है, इसके अंदर हीना भी है, इसके अंदर आंवला है, इसके अंदर लेमन है, एंड स्पेसिफाइज हाउ दीज आर गुड फॉर एयर। और ये सब चीज़ें भी लिखी हो सकती है कि ये बालों के लिए कैसे अच्छे हैं, आपके बालों को लंबा कर देंगे, आपके बालों को काला कर देंगे, घना कर देंगे।
Thus, one of the most important function of label is to describe the product, its usage, cautions in use, etc. So functions of label में सबसे ज़्यादा important क्या चीज़ है कि लेबल जो है प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है ये बताता है, कॉशंस इन यूज़ का मतलब है कि प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त किन सावधानियों को बरतना है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें लेबल आपको बताता है। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। हम जो है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका लेबल देखकर, ठीक है, दूर से ही पता लगा सकते हैं बिना नाम पढ़े लेबल देखकर कि इस कलर का लेबल है, ये है इस प्रोडक्ट का, ये लेज़ ये वाले हैं या फिर ये मैगी है या जो भी है। द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय लेबल इज़ हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। तो वही बात लिखिए, एक और फंक्शन है आपके लेबल का कि हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में या कोई भी ब्रांड आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है अगर उस पर लेबल चिपका है तो। एग्जाम्पल देखते हैं, द ब्रांड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट से बिस्किट और पोटैटो चिप्स इम्प्रिंटेड ऑन इट्स पैकेज हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई फ्रॉम नंबर ऑफ पैकेजेस। सपोज़ कोई भी बिस्किट है पर्टिकुलर ब्रांड की या कोई भी चिप्स हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के, उस पर अगर जो है लेबल चिपका हुआ है तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे बहुत सारे पैकेट में से कि भाई ये वाली ब्रांड है जो हम यूज़ करते हैं। देखते ही उस पर जैसे कि कुरकुरे के ऊपर कैसे जो होता है आपका कुरकुरे बना होता है या लेज़ के ऊपर जो है ऐसे लेज़ बने होते हैं, तो वो सब देख के। अदर कॉमन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द लेबल्स इंक्लूड, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है लेबल पर लिखी होती है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी जो ये प्रोडक्ट बना है उसका किसने बनाया है, उसका नाम क्या है और कहाँ बना है, ये कौन सी फैक्ट्री में कहाँ बना है। नेट वेट यानी उसका वेट कितना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एमआरपी यानी प्राइस क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें लेबल पर लिखी होती है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम अलग अलग ग्रेड भी दे सकते हैं लेबल्स यूज़ करके। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लेबल इज़ टू हेल्प इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट, यानी हम लेबल्स की हेल्प से प्रोडक्ट को ग्रेडिंग दे सकते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरीज में हम बोल सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। सम मार्केटर्स असाइन डिफरेंट ग्रेड्स टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कभी कभी मार्केटर्स क्या करते हैं अलग अलग ग्रेड दे देते हैं प्रोडक्ट को, क्या सोच के ग्रेड देते हैं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग या उनकी अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि ये यूज़ करोगे प्रोडक्ट तो इसका ये फ़ायदा होगा, ऐसे फीचर्स के अकॉर्डिंग। अभी मैं एग्जांपल दूँगी ना और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ हेयर कंडीशनर्स कम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर डिफरेंट हेयर। सपोज़ कोई हेयर कंडीशनर है या कोई हेयर शैम्पू है, वो अलग अलग कैटेगरी में आता है, आपको पता है ना, जैसे ये ड्राई हेयर के लिए शैम्पू, ये नॉर्मल हेयर के लिए है ना, ये सेंसिटिव हेयर के लिए, ये ऑयली हेयर के लिए, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ को अलग अलग जो है हम ग्रेड दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टी इज़ सोल्ड बाय सम ब्रांड्स अंडर येलो, रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ब्लैक लेबल, रेड लेबल, पिंक लेबल, जो भी है, ऐसे अलग अलग जो है हम ग्रेडिंग दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। फोर्थ करते हैं हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो लेबल है वो हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन में भी हेल्प करता है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल इज़ टू एड इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, लेबल क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन में भी हेल्प करता है। अ केयरफुली डिज़ाइंड लेबल कैन अट्रैक्ट अटेंशन एंड गिव रीज़न टू परचेज। अगर हमने डिज़ाइन अच्छे से किया है लेबल बहुत ध्यान से, तो हम जो है लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। वी सी मैनी प्रोडक्ट लेबल्स प्रोवाइडिंग प्रमोशनल मैसेजेस। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन पे लेबल लगा होता है और वो एक प्रमोशनल मैसेज देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि प्रमोशन कैसे होगा। जैसे कि एक कोई आंवला का हेयर ऑयल है, उस पर लिखा होगा बालों में दम, लाइफ में फ़न। तो कई लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं इस लाइन से कि हाँ ठीक है ये भी यूज़ कर लेते हैं आंवला हेयर ऑयल, बालों में क्या पता हमारे दम आ जाए, लाइफ में तो फिर फन आ ही जाएगा। द लेबल ऑन द पैकेज ऑफ अ ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट पाउडर सेज, सपोज एक लेबल है किसका, एक डिटर्जेंट पाउडर का, जिस पे लिखा हुआ है कीप क्लोथ लुक गुड एंड योर मशीन इन टॉप कंडीशन, कि अगर आप हमारा डिटर्जेंट पाउडर यानी सर्फ यूज़ करते हैं तो आपके कपड़े बहुत सुंदर दिखेंगे और आपकी मशीन की कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, आपकी वॉशिंग मशीन। ठीक है,
सो लेबल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। लेबल जो है उससे हम सेल्स प्रमोशन में भी हमें हेल्प मिलती है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई भी पैकेज है, उस पर लेबल लिखा हुआ है कि भाई अगर ये शेविंग क्रीम खरीदते हो तो आपको 40% एक्स्ट्रा क्रीम मिलेगी। या फिर कोई टूथपेस्ट है जिस पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस टूथपेस्ट को ख़रीदते हो तो इसके अंदर एक फ्री में टूथब्रश मिलेगा, या फिर सेव 15 रुपीज़, या फिर अगर आप ये टूथपेस्ट ख़रीदते हो तो आपको 15 रुपये ये सस्ता पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है और लास्ट है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें कस्टमर से शेयर करनी ही पड़ती है, तो वो चीज़ें हमें लेबल में लिखनी पड़ती हैं। ठीक है। सो लेबल क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है वो हमें देनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। पैक्ड फूड आर्टिकल्स मस्ट हैव लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड एडिटिव्स। अगर कोई पैक्ड फूड है तो उसमें उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखना, उसके उसमें वेजिटेरियन है प्योर वो, या नॉन वेजिटेरियन भी कुछ उसमें हमने ऐड कर रखा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सब चीज़ें जो है लिखनी, मेंशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन प्रोसेस्ड फूड्स। और ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जो प्रोसेस्ड फूड्स या ड्रग्स या टबेको प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं आपके, जैसे चिप्स वगैरह हो गए। ड्रग्स यानी आपके मेडिसिन वगैरह हो गए, ठीक है, या टबेको प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है। इन केस ऑफ hazardous और poisonous मटीरियल अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग नीड टू पुट ऑन द लेबल। अगर कोई गुड्स जो है बहुत hazardous है, पॉइजनस है, हमारी सेहत के लिए जो हानिकारक हो सकता है, ऐसे गुड्स पे आपको सेफ्टी वार्निंग देनी है, लेबल पे सेफ्टी वार्निंग। जैसे कि अगर आप वो सिगरेट वगैरह पे भी लिखा होता है ना कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, या फिर जैसे कोई भी फिनाइल की बॉटल हो या एसिड की कुछ भी हो, तो उसमें वार्निंग देनी है कि भाई ऐसे ऐसे है, आप इसके से बच्चों को दूर रखें या जो भी है। दिस लेबल्स परफॉर्म नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो भी है। चलो ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।